बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक्स फ़र्स्ट ईयर की क्लास और फर्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है वो करेंगे और आज इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज से हम ऑनवर्ड शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखाए जिसमें मैंने सिंगल कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स तक, इसके साथ सिंगल डाइज़ और 2 डाइज़ की तमाम प्रॉब्लम्स आपको अपनी एग्ज़ाम्पल्स बना के तो वो सिखाए। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करेंगे और दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हम सब को अता कर इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, वासिअन और वसी हो, हमीकन और गहराई वाला हो। ये 3 खूबियाँ हैं, नाफ़िअन, वासिअन और हमीकन, गहराई वाला। इसके साथ हम दुरूद इब्राहिमी को हम बालफ्ज़ तर्जुमा करके सीख रहे हैं और समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा, पहला लफ्ज़ हम देखते हैं, अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह। दूसरा लफ्ज़ है सल्ले, सल्ले रहमतें नाजिल फरमा, आला पर, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये 4 अल्फाज अब हमने कर लिए। अल्लाहुम्मा इकट्ठा किया। अल्लाहुम्मा का मतलब हो गया ए मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, सल्ले मतलब रहमत नाजिल फरमा, आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाह का मतलब और, व आला और पर, किस पर? आल मुहम्मदिन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाज़िल फरमा। 4 लफ्ज़ पहले हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन। इसका मतलब बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि ए मेरे परवरदिगार रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। कमा जिस तरह, जैसे, सल्लैता जिस तरह रहमत नाज़िल फरमाई ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने, अला इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, इन्ना का मतलब होता है बेशक। हमीद हम्द से निकला है और हम्द के मतलब हम का मायनी हम्द है, तारीफ़। कायनात में तमाम तर तारीफ़ ए प्यारे अल्लाह आपके लिए है और मजीद आपकी शान सबसे आला है। ये दुरूद इब्राहिमी हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने हमें नमाज में हर दूसरी रकात में अत्तहियात की शक्ल में बिठा के बावुज़ू करके एक स्टेटस के तहत बिठाकर हमसे पढ़ाता है। हम इसका विर्द, इसका ज़िक्र
अपनी ज़िंदगी के बाकी मामूलात में भी करें। सुबह शाम उठते बैठते आते जाते हर वक्त इसको पढ़ते रहा करें। जब आप इसको समझ के पढ़ रहे होते हैं, ये दुरूद एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक ख़ुद सलाम भेजता है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये सुन्नत अल्लाह की हम अदा कर रहे होते हैं। और इसका ज़िक्र ज़्यादा करने से, मोहब्बत रसूल से आपका दिल पर नूर हो जाएगा और फिर कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 7 कारवान पब्लिशर की किताब है, क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक में 7 चैप्टर देख रहे होंगे, उसका कोई और नाम है। कारवान पब्लिशर की बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कारवान बुक हाउस, और राइटर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा। इस बुक से हमने फ़र्स्ट ईयर को फॉलो करना है। सेकंड ईयर में जब हम जाएंगे तो वो टेक्स्ट बुक से हम उसे सॉल्व करेंगे, सारा काम हम टेक्स्ट बुक से करेंगे। तो जनाब, पेज नंबर जो मेरे पास किताब है वो 296 है। आप देख लें चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। इसमें 7.1 पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7.1 का ए पार्ट। 7.1 का ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे उसने कितने पार्ट्स दिए हुए हैं? तकरीबन 2 पार्ट दिए हुए हैं, 3। उसने 3 मज़ीद आगे सब पार्ट्स दिए हुए हैं। इन सब पार्ट्स तीनों के तीनों की क्या मालूम करें? प्रोबेबिलिटी मालूम करें। जी, पहला सवाल अगर आप गौर व फिक्र करें तो आपके पास क्या बना हुआ है? A head appear in tossing a fair coin. A head appears in tossing a fair coin. कितने कॉइन टॉस किए? A fair coin, एक। तो a coin इसका मतलब हुआ 1 कॉइन, एक कॉइन टॉस किया। A fair coin is toss। जब हमने फेयर कॉइन टॉस किया, फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो टोटल आउटकम कितने हुए? वो तो 2 हो गए। कौन कौन से? सीरियल नंबर 1 और 2, और यहाँ पे आउटकम हेड और टेल। लो जी, 2 कॉइन्स को थ्रो किया, सिंगल कॉइन, एक कॉइन को थ्रो किया, उसके टोटल आउटकम 2 हो गए और सामने आउटकम भी लिख दिए। सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? हेड आने की। व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस। तो हम क्या करेंगे? टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 2, और इन 2 में से कौन सा आउटकम हेड को फेवर कर रहा है? हेड को, ये वाला, और वो कितने हैं? 1/2। 1/2। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, a 5 appear in rolling a 6 face cubical die। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में कहता है कि a cubical die। तो हमारे पास कितने डाइज हैं? 1 डाई, 1 डाइस। One die is rolled। total outcome वो कितने होते हैं जी? 6।
कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम 6 है। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अपीयर इन अ 5 appear in a rolling 6 face cubical die। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं जनाब? 6। अब इन 6 में से हमारे पास 5 अपीयर कितने हैं? कितने आउटकम 5 हैं? वो 1 है, तो 1/6 ये इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद थर्ड है एन even number appear when a perfect cubical die is rolled। यानी कि यही है perfect cubical die, यानी कि 1 cubical die is rolled। टोटल आउटकम 6 हो गए और आउटकम भी ये बन गए 1 2 3 4 5 6। अब वो पूछता है एन इवन नंबर। अब यहां पर हम देखते हैं इवन नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर यहां से हमारे पास है, आ जाएंगे 2 4 6, बस 2 4 और 6 ये इवन नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू टोटल आउटकम कितने हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं? 6, और उनमें इवन नंबर कितने हैं? वो है ये 3, तो 3/6। इसको मज़ीद हम 1/2 भी लिख सकते हैं, मज़ीद 0.5 भी लिख सकते हैं, और ये तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी आप बच्चों को बहुत आसान लगी होगी। ये जो पहला क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट किया है वैसे तो आसान ही है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। A pair of die is rolled। A pair of die is rolled। हमने क्या किया? 2 डाइस को रोल किया। वेरी गुड। सेवन 7.1 का बी पार्ट, 7.1 और बी पार्ट कहता है अ पेयर ऑफ डाई पेयर ऑफ डाई इज, बल्कि आर, pair of dice are rolled। total outcome टोटल आउटकम 2 रेज़ टू पावर 2, सॉरी 2 क्यों, शाबाश, कितना 6 रेज़ टू पावर 2, 36 आउटकम बनेंगे जी। 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि एक डाइस पे आउटकम 6 होते हैं और जब 2 डाइस होंगी तो 6 रेज़ टू पावर 2, 6 रेज़ टू पावर 2 मतलब 36 आउटकम बनाने पड़ेंगे आपको माय डियर। 36 आउटकम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 1। ये हमारे पास 6 आउटकम बन गए। अब हम 6 मज़ीद बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ हम किसको हम लिखेंगे 2 फिर 2, ये आ गया 2
और ये 2। अब हम नेक्स्ट मज़ीद 6 आउटकम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और हमारे पास इसके साथ हम किसको साथ लगाएंगे, 3 को। 3 नेक्स्ट मज़ीद 6 आउटकम हम बना लेंगे जिनके साथ 4 लगाएंगे हम, 1 2 3 4 और 5 और 6। इसके साथ हम क्या लिखते हैं, 4 को लगा देते हैं, तो हमारे पास ये मज़ीद 6 आउटकम बन जाएंगे। ये लें जी। अब हमारे पास मज़ीद 6 आउटकम हम और बनाएंगे और वो भी इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉमे के साथ, ये ना हो कि 35 लगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। अब लास्ट 6 आउटकम हम बनाने जा रहे हैं, आखिरी 6 आउटकम वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ हम यहाँ लिख लेंगे, चलो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 6। ये हमारे पास 36 आउटकम बन गए। अब इन 36 आउटकम जिसको हम S कहते हैं, यानी सैंपल स्पेस, और मैथमेटिक्स में इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सबसे पहली लाइन या पहला सेंटेंस हमने देखा, अ पेयर ऑफ डाइज इज़ रोल्ड। आपने बस सिर्फ इतना पहला सेंटेंस देखा कि हमने क्या किया, पेयर ऑफ डाइज इज़ रोल्ड। हमने 2 डाइज को रोल किया। जब हम 2 डाइज को, पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड, देन टोटल आउटकम 6 रेज़ टू पावर 2 36, और ये 36 आउटकम बन गए। इसके बाद हम देखते हैं, लेट ए बी द इवेंट। ए ऐसा इवेंट है डेट प्राइम नंबर अपीयर, उसमें प्राइम नंबर हो, उसमें क्या हो, प्राइम नंबर अपीयर हो। अब हम यहाँ पे एक सेट ए बनाते हैं, ए सेट, और उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो अपने आप पे डिवाइड हों और 1 पे डिवाइड हों। उनके 2 डिवाइज़र लाजमी होने चाहिए। लिहाजा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। अब देखें कि ये जो पहला हमारा कॉलम है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। इसमें 1 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 1, ये 2 इसमें मौजूद है, 2 और 1। 3 प्राइम नंबर है, और 4 नहीं, 4 भी प्राइम नंबर नहीं, 1 भी नहीं, 5 यहाँ एक प्राइम नंबर मौजूद है। तो इस कॉलम में हमें 3 ऐसे पेयर मिले जिनमें कम से कम एक प्राइम नंबर लाजमी है। समझ आ गई। अब दूसरे कॉलम में देखें कि प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, सब में 2 मौजूद है, तो ये सारे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, शाबाश 2 लिख लेंगे। तो ये 6 के 6 जो आउटकम हैं, ये हमारे पास ये इस सेट में आ जाएंगे। अब इस तीसरे कॉलम में 3 फिर प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हम सिर्फ 3 लिख देते हैं, तो ये सारे के सारे भी हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद ये 1 और 4 प्राइम नंबर इधर कोई नहीं है, 2 और 4 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 और 4 4 नहीं, तो 5 4 ये प्राइम नंबर इसमें है। यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, सॉरी यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 5 इज़ द प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ हम 5 लिख लेते हैं, तो ये 6 के 6 आउटकम हमारे ए सेट में आ जाएंगे। इसके बाद ये लास्ट है, इसमें हमारे पास 2 और 6, 2 6 के बाद 3 6 और 5 6, ये 3 आउटकम जो हैं यहाँ से हमारे पास ऐड होंगे। ये हमारे पास एक सेट ए बन गया। अब बी सेट, अब वो कहता है एंड द बी
be the event that even number appears। even number कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, यहाँ पे 2, 4 और 6। अब हम यहाँ पे बी आउटकम बनाते हैं, बी सेट बना लेते हैं और बी सेट रिप्रेजेंट करता है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए सेट रिप्रेजेंट करता था प्राइम नंबर और बी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन नंबर। इवन नंबर हम यहाँ से चेक करें कि हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं, तो ये 2, 4 और 6 वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1, 4, 1 और 6, 1। ये 3 आउटकम पहले कॉलम से आएंगे, दूसरे कॉलम में से सारे ही आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके साथ हम क्या करेंगे? 2 को साथ लगाएंगे और ये हमारे पास 6 आउटकम ये वाले आ गए। फिर हम देखते हैं तीसरे कॉलम में, तो वो हमें क्या मिलता है? 2, 3, 4, 3 और 6, 3। ये 3 आउटकम हमें तीसरे कॉलम में मिले। चौथे कॉलम में क्योंकि ये 4 रिपीट हो रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनके साथ 4 लग जाएगा, तो ये 6 के 6 आउटकम हमारे पास बी सेट में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरीके से 5 वाले कॉलम में, 5th कॉलम में देखेंगे तो 2, 5, इसके बाद 4, 5, इसके बाद 6, 5 और फिर लास्ट कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके साथ अगर हम 6 लगा दें तो 6 क्योंकि इवन नंबर है तो वो 6 के 6 आउटकम हमारे पास आ जाएंगे। ये जी ए और बी 2 हमने सेट बना लिए। अब वो कहता है राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ द हैविंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एंड फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज। सबसे पहले ए सेट हमने बना लिया। अब कहता है ए कॉम्प्लीमेंट भी बताएं। अब हमें वो क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? शाबाश बताएं। ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए सेट है। यूनिवर्सल सेट और ए सेट में से जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो निकाल देंगे और जो बाकी वैल्यूज़ यूनिवर्सल सेट में बचेंगी वो लिखेंगे। जैसे कि हम पहले कॉलम में देखते हैं, पहले कॉलम में 1, 1 वहाँ नहीं है तो हम यहाँ पे 1, 1 लिख लेते हैं। 1, 1 ठीक है जी। इसके बाद 2, 1 वहाँ मौजूद है, 3, 1 वहाँ मौजूद है, 4, 1 नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1। उसके बाद 5, 1 वहाँ मौजूद है, 6, 1 नहीं है तो हम यहाँ पे 6 और 1 लिख लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज़ ए सेट में मौजूद हैं, यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तीसरे कॉलम की तमाम वैल्यूज़ ए सेट में मौजूद हैं। अब चौथे कॉलम में देखते हैं तो यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे 1, 4 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, 4, फिर उसके बाद 4, 4 भी नहीं है, 4, 4, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 4, 4 ये नहीं है, फिर 6, 4 नहीं है तो हम यहाँ पे 6 और 4 लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट 5th कॉलम में देखते हैं। 5th कॉलम की तमाम वैल्यूज़ यूनिवर्सल सेट की ए सेट में मौजूद हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। लास्ट कॉलम में लिखें देखते हैं हम, तो हम 1 के साथ 6 है, 4 के साथ 6 है और 6 के साथ 6 है, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए और ए कॉम्प्लीमेंट उसने कहा। फिर कहा बी और बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखें बी हम मालूम कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट यानी सैंपल स्पेस में से बी सेट को माइनस कर दें। पहले कॉलम में हम देखते हैं तो हमारे पास मौजूद है जनाब 1 और 1, फिर उसके बाद 2, 1 यहाँ पर है, 3, 1 नहीं है, 3, 1 और फिर 5, 1 यहाँ सॉरी इससे 1, 1 के बाद 2, 1 फिर 3, 1 है, 4, 1 वहाँ नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे
4 1, 4 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर 5 1 नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 1। ये तीन वैल्यूज़ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम तमाम वैल्यूज़ सेम हैं। थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 3 नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 3, फिर 3 3 नहीं है और फिर 5 3 भी नहीं है। इसी तरह फोर्थ कॉलम की तमाम वैल्यूज़ बी सेट में मौजूद हैं और फिफ्थ कॉलम में हमारे पास तीन वैल्यूज़ मिलेंगी 1 5 3 5 और 5 5। ये वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं हैं, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उसके बाद वो आपसे ये कहता है कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, अब कहता है ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी। हम यहाँ पर ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी कैसे करते हैं जनाब? हम ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है। ए और बी का जब हमें यूनियन करना है तो सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखना है, यूनियन। ठीक है जी। अब हम यूनियन में हम वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। 2 1 मौजूद है, 2 1, उसके बाद 3 1, उसके बाद 3 1 के बाद यहाँ 4 1, 4 1 के बाद 5 1 यहाँ पर है और 6 1 यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया। अब हम दूसरे कॉलम में देखते हैं, सारी वैल्यू सेम है। 1 2 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गए सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में देखें, थर्ड कॉलम में भी 6 की 6 वैल्यूज़ ऊपर मौजूद हैं और ये तीन वैल्यूज़ उसमें कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और इसके साथ हम क्या लिखेंगे 3। तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब हम देखते हैं जनाब फोर्थ, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें भी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ आ गया 4। फिफ्थ वैल्यू में ये 1 से लेके 6 तक और ये तीन उसके साथ कॉमन है 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ आ जाएगा 5। ये हमारे पास 6 की 6 वैल्यूज़ यहाँ पे यूनियन में लिखी जाएंगी और 6 में ये तीन वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे 6 की 6 वैल्यूज़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ 6 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास ये सेट जो बनेगा ये हमारा कौन सा सेट बन गया, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी के बाद ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है। अब हम मालूम करते हैं जनाब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मेरे बच्चों को मालूम है कि ए और बी इन दोनों में जो कॉमन है, अब यहाँ पे 2 1 और 2 1 कॉमन है। हम देखते हैं 2 1 कॉमन आ गया, 3 1 यहाँ नहीं है और यहाँ पर 5 1 है और 6 1 ये भी कॉमन नहीं है, बस सिर्फ 2 1। ये 1 2 ये कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम में देखते हैं, ये भी 6 तक है। 1 2 3 कॉमन, हमने यहाँ पे एक गलती की, हम वही इंटरसेक्शन वाला काम कर रहे हैं इस कॉलम में और इस कॉलम में। लो सही लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 आउटकम हैं
तो इसके साथ हमारे पास है 2। तीसरे कॉलम में यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, कॉमन कौन से हैं? 2 3, 4 3 और 6 3, ये कॉमन है। अच्छा जी, 4 वाले में कौन से कॉमन है? ये वाले 2 4, 3 4 और 5 4। फिर 5 वाले में कॉमन कौन से हैं? 2 5, 4 5 और 6 5। और इसमें कौन से कॉमन है? 2 6, 3 6 और 5 6। ये जनाब इंटरसेक्शन आ गया। इसके बाद वो कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या कहता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट ये है और ए यूनियन बी ये है। इन दोनों में से, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा हमारे पास? 1 1। बस एक आउटकम। वहाँ पे 35 है, यहाँ 36 है, एक आउटकम बच गया। अब ये तो उसने इवेंट्स कहे थे, इवेंट्स के साथ वो उसने क्या कहा हुआ है? फाइंड देयर प्रोबेबिलिटीज। आपने प्रोबेबिलिटीज भी बतानी है। इसका मतलब कहने का ये है कि आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपने बताना है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। चलें जी, ये बता दें। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और फिर आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और लास्ट में आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास क्वेश्चन था कि पहले आप इवेंट्स बताएं, ये जो इवेंट्स हमने बनाए, और उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? टोटल आउटकम 36 है और ए में कितने आउटकम हैं? 1 2 3। अच्छा जी, ये 6 और 6 12 और ये 6 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ये आपके पास आ गए 27 ओवर 36। ये इसका आंसर है। ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? 9/36। अब 27 में अगर हम 9 ऐड करें, 27 + 9 कितने होते हैं? 36। तो ये ठीक हो जाएगा। अब बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये हमारे पास 6 और 6 12 और 6 18, 18 हो गए, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 27 ओवर 36। और बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 9/36 आ जाएगी। ए यूनियन बी, ए और बी का जब हमने यूनियन किया तो ये काउंट करें कितने एलिमेंट्स हैं? 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35/36। ए इंटरसेक्शन बी, अब हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। 1 2 3, ये 3 हो गए, 3 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 19/36। देखिए जी, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 12 18 और 1 ये 19 आउटकम बन गए। इसी तरीके से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक, तो 1/36 ये आंसर है जनाब। ठीक होगी बात? आपने ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
आप लोगों को सिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि 1 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों बहुत आसान हैं और समझ आ चुके होंगे। इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आपको और हमें, हम सब को वालिदैन का और उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे। इसके साथ साथ ए प्यारे अल्लाह, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।